हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा फोर्थ लेक्चर है, हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोगों ने वो 3 एक्सरसाइज किए हैं, है ना। तो इस वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल अभी तक सॉल्व किए हैं। तो इस वाले एक्सरसाइज के अंदर हम लोग थोड़े से मिक्स्ड एग्जाम्पल लेने वाले हैं, है ना। और इसको हम लोग पूरी तरीके से अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, है ना। तो क्या बोला यहाँ पे, आप लोग चेक कीजिए क्या बोला यहाँ पे। द सम ऑफ एस ऑफ एन सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है 3 इज गिवन बाय द रिलेशन एस इक्वल्स टू एन इन ब्रैकेट एन प्लस 2, है ना। डिटरमाइन एन इफ द सम इज 168, है ना। तो मतलब क्या बोला है, एस इज द सम, एस किसको डिनोट कर रहा है, सम क्या है उसके अंदर एन सक्सेसिव ऑड नंबर्स। अब बेसिकली ऑड नंबर्स मतलब क्या होते हैं, मान लो मेरे पास कोई ऑड नंबर मैंने लिया है स्टार्टिंग में, मान लो मैंने कोई ऑड नंबर लिया 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आया मान लो 7। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑड नंबर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर +2 ऐड करना है। तो 3 + 2 बनेगा 5, 5 + 2 बनेगा 7 एंड सो ऑन। तो इनका सम मान लो कुछ आएगा, जो भी आएगा, मान लो इसका 5 + 3 8 + 7 15 आया इसका सम, मान लो, ठीक है 15। मतलब एक्चुअली ये जो सम है उसको एस से डिनोट किया है, और ये जो क्वांटिटीज़ जिनका हम लोगों ने एडिशन किया है ऑड नंबर्स, उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एन इन ब्रैकेट n + 2, ठीक है। तो n मतलब कितने नंबर ऑफ ऑड है पता नहीं, है ना, और n + 2 मतलब एक पर्टिकुलर ऑड नंबर, ठीक है। दिस इज द थिंग। तो आपको क्या बोला है, सक्सेसिव ऑड नंबर्स लिए है, कितने लिए पता नहीं हम, तो वहाँ पे उसको n बोला है ना। और उन सब का एडिशन कितना बोला है यहाँ पे 168, ठीक है। तो कितने ऑड नंबर्स लिए हैं पता नहीं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो डायरेक्टली गिवन रिलेशन, आपको बात समझ में आ गई होंगी, है ना। ऑड नंबर, देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑड नंबर को हम लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा। आप लोग कोई भी इंस्टेंट में एक नंबर चूज़ कीजिए, मान लो आप लोगों ने नंबर चूज़ किया, है ना। तो उसके अंदर अगर हम लोग +2 करेंगे, मान लो ऑड नंबर आपको लेना है, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे n + 2, ठीक है। अब कितने ऑड नंबर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर इज व्हाट n, ठीक है। तो इन सब का एडिशन हमको क्या गिवन है बताए, इनको गिवन है s इक्वल्स टू, इनका एडिशन हमको गिवन है s इक्वल्स टू व्हाट इज दैट n इन ब्रैकेट n + 2, ठीक है। अब ये s जो एडिशन कितना डिनोट कर रहा है यहाँ पे 168 डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे हमको निकालना है कि n मतलब कितने नंबर ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स हम लोगों ने लिए हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, हो गया सॉल्व। सो n से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो कितना बनेगा n² प्लस व्हाट इज दैट 2n इक्वल्स टू व्हाट इज 168, है ना। तो ये कितना आएगा n² प्लस 2n माइनस 168, ओके, इक्वल्स टू 0। शायद ये 8 के फॉर्म में भी है, ठीक है। सो आप उसको 8 से डिवाइड करके देखो, आपके फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना बे भी हो सकता है, हम लोग अराउंड अगर गेस करेंगे तो बनेगा 8, और कितना बनेगा 21, ओके। सो और 21 को स्प्लिट करो तो कितना बनेगा 7 और 3, है ना। ये 7 3 ये 4 और ये 2, हम लोगों को कितना चाहिए 2 चाहिए ना। तो कितना बनेगा ये तो कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा, देखो ये बनेगा 12 और ये बनेगा 14। तो इसके कितने आगे फैक्टर्स हमारे 12 और 14, ओके। 12 और 14 का डिफरेंस आएगा 2, ओके। सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना होता है। ये आ गया 14 और 12, 14 इंटू, देखो 14 10 140, उसके अंदर 28 ऐड करो 168, हमको माइनस चाहिए, मतलब ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो हो गया ये। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, n इक्वल्स टू माइनस बन जाएगा प्लस और प्लस बन जाएगा माइनस, ठीक है। ये बन गया -12। तो ये तो नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लोगों ने कितना लिया है 14 इज द आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस यहाँ पे, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड द फॉर्मूला d इक्वल्स टू 16t² प्लस 40 गिव्स द डिस्टेंस d मीटर्स, ओके, दैट इट फॉल्स इन t सेकेंड्स, है ना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 420 मीटर्स। मुझे लगता है ये हमारा, है ना, जो फिजिक्स का जो हमारा कैनेमेटिक इक्वेशन है उसमें से कोई फॉर्मूला है शायद से, ये ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। कैसे, आपको पता होगा शायद से, s इक्वल्स टू ऐसा कुछ होता है ut प्लस क्या होना चाहिए हाफ ऑफ at², बराबर है। यहाँ पे हमारा ये देखो u इंटू टी, यहाँ पे u कितना हमारा मान लो इनिशियल वेलोसिटी है 4, है ना। हाफ ऑफ ये हमारा यहाँ पे हाफ
इंटू ए को सॉल्व करके कितना आ गया यहाँ पे 16 है। तो बेसिकली ये जो हमारा ना डिस्टेंस है ना, फिर हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, निकालने के लिए हमारा किनेमेटिक इक्वेशन है, मतलब अब दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू फिजिक्स। ओके, तो बेसिकली एक्चुअली ये फॉर्म में हमको नहीं दिया है, हम लोग इस फॉर्म में दिया है, तो जो दिया है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो हम लोग मैथमेटिक्स को भी फिजिक्स में लेके आए हैं ना, तो कहने का मतलब ये है। तो अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पे, सो यू आर गिवन इट व्हाट, डी इक्वल्स टू 16t² प्लस 4t। और आपको क्या बोला है कि एक कोई पत्थर है ना, एक स्टोन को ड्रॉप किया है, और ड्रॉप कहाँ से किया, मान लो एक बिल्डिंग लिया है वहाँ पे, है ना, बिल्डिंग होगा, कुछ भी होगा, हो सकता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया, मान लो ऊपर से नीचे में फेंका है, ऊपर से यहाँ पे नीचे में फेंका है, तो ऊपर से नीचे में फेंका है, तो ये पूरा डिस्टेंस फेंकने के बाद कितना है, 420 मीटर्स, ये डिस्टेंस है 420 मीटर्स, ठीक है। अब ये नीचे जब आएगा, नीचे जब आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है, कौन सा, किनेमेटिक इक्वेशन फॉलो करेगा। तो उसको गिवन है d इक्वल्स टू 16t² प्लस 40। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है उसके और टाइम के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश किया है, तो d का वैल्यू रिप्लेस करो, बाकी तो क्वाड्रेटिक है ही, है ना। सो d इक्वल्स टू कितना हमारे पास यहाँ पे 420, d हमारा है, सॉरी, ये है हमारा 420 इक्वल्स टू व्हाट इज दैट, 16t² प्लस 4t, राइट। सो देखो ये सब 4 से डिवाइडेड आई गेस, पर हाँ है, तो सबको डिवाइड करो 4 से। सो मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा, आगे डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना बनेगा, देखो ये 4 वन ज़ा 4, ये बनेगा 0, ये बनेगा 5, ये कितना बनेगा 4, ये बनेगा t² प्लस 1t, मतलब सिंप्लिटी, ठीक है। सो आगे अब क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 4t² प्लस t, ये इधर आके बनेगा माइनस 105 इक्वल्स टू 0। चलो अब ये क्वाड्रेटिक हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको अभी फैक्टर्स किसके फाइंड करने हैं, 10 है ना, कितना बनेगा 105 इंटू 4 कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 420। तो माइनस 420 के आप लोगों को फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो आप लोग उसको भी कर सकते हैं, बहुत इजी है ये, 4 के डबल में होता है ये, है ना। और नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। सो इस एग्जांपल में क्या बोला गाइस, देखो ये आई गेस ये एग्जांपल एजेस के ऊपर बेस्ड है ना। तो एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स आर 11 ईयर्स एंड 14 ईयर्स, ओके। 2 सिस्टर्स है, उनका एज है, एक का एज है 11 ईयर्स और दूसरी का है 14 ईयर्स, ओके। सो इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम विल द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज 304। तो ऐसे कौन से साल में इन दोनों जो भी सिस्टर्स है उनका एज का प्रोडक्ट हम लोग लेंगे, तो वो कितना आना चाहिए, 304। तो आप लोग बोलेंगे सर 11 इंटू 14 इक्वल टू 304, ऐसा करना है क्या, नहीं। तो देखो आप समझना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो 2 सिस्टर्स है, एक को हम लोग ए बोलेंगे और दूसरे को बी बोलेंगे। तो ए का प्रेजेंट एज है हमारा कितना है अभी, राइट नाउ 11 ईयर्स, है ना, 11 ईयर्स है, 5 ईयर्स। इसका कितना है 14 ईयर्स, है ना। अब देखो, अब मान लो अगले साल ये हो जाएगी 12 ईयर्स की, ये हो जाएगी 15 की, क्या किया आप लोगों ने, +1 किया। अब 3 साल बाद इसका बनेगा 14 और इसका बनेगा 17, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे +3 ऐड किया। तो अब कितने साल बाद इनके एजेस का हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो 304 आएगा, क्या हमको पता है, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसका जो 11 ईयर्स एज है उसके अंदर हम लोग +x ऐड करेंगे, पता नहीं कौन से साल के बाद जो एज रहेगा ना, उस एज का मल्टीप्लिकेशन 304 प्रोड्यूस करेगा। तो 11 के अंदर x ऐड करो और 14 के अंदर भी x ऐड करो, तो ये बनेगा 14 + x और ये बनेगा 11 × x, 11 + x, ठीक है। अब ये जो एज है ना, जो एज है आफ्टर x ईयर्स, तो इनका प्रोडक्ट लीजिए अभी। तो क्या बनेगा इनका प्रोडक्ट, इनका बनेगा 11 + x पहला ब्रैकेट इंटू 14 + x दूसरा ब्रैकेट, ओके, इक्वल्स टू कितना प्रोडक्ट आना चाहिए, 304। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, हम लोगों ने ये एज्यूम किया है कि लेट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बी 304 आफ्टर x ईयर्स, ठीक है। एक साल के बाद उनका क्या होना चाहिए, जो भी उनका एजेस रहेगा दोनों का, उनका प्रोडक्ट आएगा 304। नाउ वी ट्राई टू मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट से हम लोग दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। सो 11 इंटू व्हाट, सेकेंड ब्रैकेट, है ना, 11 इंटू व्हाट, सेकेंड ब्रैकेट, 14 + x इंटू 14 + x equals how much, 304, okay. Now it is already simplified, okay. So 11 into 14, how much it is 4, it is 5 and 154, all right.
हम लोगों ने 11 का ट्रिक लगाया है, तो प्लस 11x, ठीक है, प्लस 11x है ना, यहाँ पे प्लस साइन देना ज़रूरी था, ओके, प्लस दिस विल बी 14x प्लस एक्स स्क्वायर equals to plus x square equals to what 304, ओके। सो नाउ नेक्स्ट हम लोग अब है अभी ये एक्स स्क्वायर हम लोग अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखो 14x और 11x बनेगा हमारा 15x, ठीक है, ये बनेगा हमारा 15x और ये इधर जाके बनेगा माइनस, तो ये कितना बना चाहिए हमारा, तो ये करेंगे हम लोग 300 माइनस 150 बनेगा 150 है ना, 150 मतलब कितना बनेगा ये माइनस 149 आएगा, कितना बना चाहिए हमारा ये माइनस 149, ओके, तो इक्वल टू 0। तो अब ये आ चुका है, कौन से फॉर्म में आ चुका है ये, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, सो दिस इज नॉट 15 एक्चुअली, दिस इज 25 ना, 14 प्लस 11 इज 25, ओके, चलो 7 मिस्टेक है, नेक्स्ट, ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल, शायद ये भी एजेस के ऊपर ही है ना। सो द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, ठीक है, फादर है एफ है ना, और एस इज द सन, हम लोग क्या करेंगे, एफ मतलब फादर होगा है ना, फादर सिर्फ समझ में आने के लिए, बाकी कुछ, एस मतलब सन होगा, कोई वेरिएबल नहीं अभी भी राइट नाउ, ठीक है, 8 ईयर हैंस है ना, 8 ईयर हैंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज, तो हम लोग क्या करेंगे है ना, लेट सन का प्रेजेंट एज जो है हमारा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन का प्रेजेंट एज को हम लोग क्या लेंगे गाइस, एक्स लेंगे, देखो हिंट दे देता हूँ मैं, जो भी हमारा क्वांटिटी स्मॉलर रहेगा उसको एक्स मान लो, दूसरा क्वांटिटी उसके अंदर आप लोग उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, तो एक्स का एक्स मतलब कौन है, सन का प्रेजेंट एज है, तो पहले लाइन से क्या बोलता है, द एज ऑफ फादर, तो फादर का प्रेजेंट एज क्या है हमारा, देखो एफ मतलब फादर, तो फादर क्या बनेगा हमारा, ट्वाइस द स्क्वायर, किसका स्क्वायर है हमारा, है ना, जो सन है, सन का एज एक्स है उसका स्क्वायर है ना, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे, अब क्या बोला, 8 ईयर हैंस, आज के 8 साल बाद, मान लो आज सन का एज 8 है, तो फादर का कितना होना चाहिए, सॉरी सन का कितना होना चाहिए 8 साल बाद, x + 8, ठीक है, तो अब क्या बोला है, 8 ईयर हैंस द एज ऑफ द फादर विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ठीक है, तो फादर का जो 8 ईयर हैंस में आज से 8 साल बाद फादर का एज कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे, अब फादर का एज मतलब क्या होना चाहिए 8 साल बाद, ये बनेगा f + 8, आज उसका एज f है मान लो, उसके बाद क्या होना चाहिए f + 8 इक्वल्स टू, आगे क्या बोला है, कितना होना चाहिए, 4 ईयर मोर देन, 4 बड़ा होना चाहिए, मतलब 4 ईयर मोर मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा, प्लस किसके अंदर 3 टाइम्स किसके अंदर, सन का जो एज है उस टाइम का सन का एज कितना बनेगा, आज का अगर x है उस टाइम का कितना बनेगा, x + 8, दिस इज द थिंग, ठीक है, बट फादर का परसेंटेज कितना निकला यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे f का जगह पे रिप्लेस कर दो उसको, तो ये बनेगा हमारा 2x स्क्वायर + 8 है ना, इक्वल्स टू 4 + 3x प्लस कितना बनेगा 24, राइट, नाउ सो इज 2x स्क्वायर, ओके, -3x ना, एंड देन 28 मतलब कितना बनेगा ये -20 = 0, ओके। चलो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किसका फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, 60 का फाइंड करना पड़ेगा है ना, तो दिस इज द थिंग, ठीक है, नॉट 60, 20 × 40, ओके, सॉरी 40 का सॉल्व करना पड़ेगा, नॉट 60, 20 × 2 है नॉट 3, तो आपको 40 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सो कितना आना चाहिए, 8 और 5, सिंपली 8 और 5, -40 मतलब कितना आना चाहिए, बड़ा वाला माइनस चाहिए, -3 मतलब ये माइनस और ये, तो कितना आएगा हमारा, तो ये आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, ओके। सो नेक्स्ट क्या बोला है, हाँ ओके, सो गुड सम, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो एक्चुअली यहाँ पे ये हमारा जो है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऊपर है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता आप लोगों को, देखो सबसे पहले ध्यान दो क्या होता है, मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर किसी वन डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो मान लो रिवर का ये जो फ्लो होने का डायरेक्शन हम लोग टाइड्स के ऊपर है ना, हम लोग शो करेंगे, मान लो ये टाइड्स है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अब मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, मैंने इसके ऊपर एक बोट रख दी, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, एक बोट, ठीक है,
अब बोट और टाइड मतलब ये ऑलरेडी जो रिवर का जो वेव है, यानी हम लोग उसको स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी एक डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोट का और टाइड का अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तो उस वाली स्पीड को हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में है ना, तो जो हमारा स्पीड होता है बोट का वो बहुत बढ़ जाता है। क्यों? देखो, बोट के अंदर इंजन होता है, मान लो हम लोग बोलेंगे उस इंजन का स्पीड है, हम लोग वी मानेंगे। कितना मानेंगे? वी, है ना, जो उसको क्या करता है, पानी को आप लोगों को फ्लो करने के लिए मदद करता है पानी के अंदर। और इस पर्टिकुलर जो हमारे टाइड्स है ना, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? करंट भी बोलते हैं। मान लो इस पर्टिकुलर पानी का जो खुद का अपना फ्लो है उसको हम लोग मानेंगे यू, है ना। अब मान लो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस दोनों क्या बोलते हैं? स्पीड का एडिशन हो जाएगा। तो u प्लस v। तो u मतलब क्या है यहाँ पे? u मतलब मैं अब लिखता हूँ, मान लो u मतलब क्या हमारा? स्पीड ऑफ वाटर या फिर करंट या फिर टाइड्स भी बोल सकते हैं लोग। और v क्या है हमारा? स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, है ना। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों का एडिशन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अब अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है? देखो, अब अपस्ट्रीम में क्या होगा? मान लो हमारा जो बोट है ना, हमारा जो बोट है, मैं यहाँ पे इसको पहले हटा देता हूँ। अब देखो हमारा जो बोट है, मान लो इस डायरेक्शन में हमको ट्रैवल करना अगेंस्ट द स्ट्रीम, है ना। एंड जो हमारा वेव है या फिर जो हमारा टाइड्स है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, करंट बोलते हैं हम लोग इसको। तो देखो, तो ऑब्वियसली बोट का जो मोटर है उसका स्पीड को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उसके स्पीड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वी। उसका स्पीड जो है इस पानी के स्पीड से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ ये बोट जो है बह जाएगा इस पानी के साथ में, जैसे बाढ़ में हो जाता है वैसे, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में क्या करते हैं बोट? अपस्ट्रीम में बोट जो है अगेंस्ट द स्पीड ऑफ वॉट स्ट्रीम उसके ट्रैवल करता है। तो क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ बोट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर या फिर करंट, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं। अभी क्या अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पे अपस्ट्रीम होना चाहिए स्पीड ऑफ बोट मतलब क्या होगा? v माइनस यू, ठीक है, v माइनस यू। मैं यहाँ से लिख देता हूँ हटा के फिर से, v माइनस यू, ओके। अब ऑब्वियसली है डाउन स्ट्रीम वी भी ज़्यादा रहेगा, अपस्ट्रीम से कम रहेगा। क्यों? यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो इस वाले एग्जाम्पल में आप क्या बोला है हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। सो क्या बोला यहाँ पे गाइस? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना बोला है? 15 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ बोट मतलब यहाँ पे क्या गिवन आपको पता है ना, आपको v गिवन है। तो कितना गिवन v? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि v इक्वल्स टू कितना आपका 15 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोला है उसके बाद? क्या बोला है? इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम। देखो बहुत सिंपल सा बात है, मान लो ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट बी है। अब देखो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मान लो ये टाइड्स इसी डायरेक्शन में जा रही है, मैं जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जाते हुए ये जो फॉलो करेगा वो है हमारा डाउन स्ट्रीम। क्या रहेगा हमारा? डाउन स्ट्रीम। मतलब जाते हुए स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी और आते हुए स्पीड क्या रहेंगे उसकी? अप स्ट्रीम, है ना, ये रहेगा अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी डिस्टेंस जाने का और आने का सेम है, तो डिस्टेंस डी उसको क्या बनेगा हमारा? 30 किलोमीटर्स। हमारा 30 किलोमीटर्स है। देन नेक्स्ट ना, जाने और आने का तो डिस्टेंस सेम है, ठीक है। उसके बाद तो अब देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम रिटर्न डाउन स्ट्रीम, है ना, 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो आने जाने का जो टोटल टाइम है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होना चाहिए? अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम टाइम, ठीक है, इक्वल टू टोटल टाइम। और ये कितना बोला हम लोगों को? 4 आवर 30 मिनट्स। तो किलोमीटर पर आवर में 4 आवर तो है, 30 मिनट्स मतलब 30/60, ठीक है। 30 क्या होना चाहिए? 60, मतलब ये कम्प्लीटली हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब क्या बनेगा ये देखो, तो ये बनेगा हमारा 4 + 1/2, ठीक है, ये बनेगा 4 + 1/2। अब देखो
TU मतलब अपस्ट्रीम टाइम और TU मतलब डाउनस्ट्रीम टाइम। तो टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, विच इज़ 30। और अपस्ट्रीम का स्पीड कैसे होता है हमारा, देखो मैंने आपके लिखा है यहाँ पे V माइनस यू, क्या होता है हमारा V माइनस यू, क्या बात समझ में आई, प्लस डाउन स्ट्रीम के लिए भी डिस्टेंस उतना ही है 30 और स्पीड क्या बनेगा हमारा V प्लस यू, हो गया सॉल्व। ओके, इक्वल्स टू व्हाट 4 प्लस हाफ, तो कितना आना चाहिए हमारा 4 प्लस हाफ मतलब कितना आना चाहिए 4.5, क्या आएगा 4.5। ठीक है, अब देखो गाइस V का वैल्यू हमको पता है कितना है 15, तो अननोन कौन है हमारा U, तो सब वैल्यूज हम लोग रिप्लेस करेंगे, ऊपर में 30 कॉमन आएगा तो ये आएगा 1 अपॉन E माइनस यू प्लस 1 अपॉन V प्लस यू। ऐसा करेंगे तो कितना आएगा इक्वल्स टू 4.5। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो गया सॉल्व अभी ऑलमोस्ट। तो देखो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारा, और ये 30 जाएगा इस साइड में, तो कितना बनेगा देखो 30 इस साइड में पहले भेज देता हूँ मैं, तो ये बनेगा 4.5 अपॉन 30। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो होगा V प्लस यू प्लस V माइनस यू डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्रोडक्ट V माइनस यू और यहाँ पे आएगा V प्लस यू। ठीक है, तो यहाँ पे U विल बी गेट कैंसिल आउट, है ना। अब आगे में क्या करना, मैं इधर सॉल्व करता हूँ अभी, है ना। अब आगे में क्या बनेगा, ऊपर में आएगा 2V, ये बनेगा 2V। अब ये जो है ना, देखो ये जो दो ब्रैकेट है ये जाएंगे इस साइड में इधर में, तो ये क्या है, मान लो V माइनस यू और V प्लस यू मतलब क्या होना चाहिए A माइनस वी इंटू ए प्लस बी का होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इक्वल्स टू क्या होगा हमारा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 4.5 है ना, तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.3 और ये आएगा 2, राइट, आएगा 2। तो इधर कितना आया था फिर 0.3 है ना, डिवाइड बाई 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा इस 2 को, तो कितना बनेगा 4 इंटू वी। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे किसका वैल्यू रिप्लेस करूँगा, जो हमारे पास था V का। अब जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी ना, V का कितना हमारा 50 है, यहाँ पे रिप्लेस करते 50। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, अब कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना बनेगा ये 4 इंटू 15 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारा V मतलब 15 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज दैट U स्क्वायर इंटू वाट 0.3। ठीक है, तो कर दो सॉल्व इसका, भी ये कितना बनेगा 60 इक्वल्स टू 225 इंटू वाट 225 इंटू व्हाट इज दैट 225 इंटू वाट 0.3 माइनस 0.3 इंटू वाट यू स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम लोग इसको इतना लंबा खींचने से अच्छा हम लोग उसको इधर ही सॉल्व कर देंगे फिर, और भी जल्दी हो जाएगा। कैसे, है ना, तो इसको हम लोग 3 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा जल्दी हो जाएगा। तो मान लो 0.3 से डिवाइड करना है ना, तो हम लोग कर देते हैं उसको 0.3 से डिवाइड अभी, तो क्या हो जाएगा बताएं आपको। तो ये बनेगा 0.3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो बनेगा 50 और बच गया हमारा 4। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारा 225 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस यू स्क्वायर इधर रखे बनेगा प्लस यू स्क्वायर, ये बनेगा 225 और ये कितना बनेगा 200। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा हमारा, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 25, है ना। और यू स्क्वायर का वैल्यू है, तो यू कितना आना चाहिए हमारा बताओ गाइस, यू आना चाहिए हम लोग का 25, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 किलोमीटर्स पर आवर, 5 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला था, हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला था ना स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, है ना। तो आपको ये 2-3 फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, this kind of example you can face in board examination. All right, so this is the thing. Okay, चलो नेक्स्ट अभी हम लोगों का है नेक्स्ट एग्जाम्पल, मे भी हमारा लास्ट एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, क्या करते हैं अभी, क्या करना है इसके अंदर हम लोगों को, तो यू कैन रीड इट आउट, क्या करना है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, है ना। तो क्या बोला है ना, चलो क्वेश्चन में Mr. Mehra sends his servant to the market to buy oranges
वर्थ ₹15 है ना। सर्वेंट को भेजा है ऑरेंजेस लाने के लिए 15 रुपये के, ठीक है। तो सर्वेंट हैविंग ईटन 3 ऑरेंजेस ऑन द वे, है ना, 3 खा लिए उसने, और मिस्टर मेहता पे 25 पैसे पर ऑरेंजेस मोर देन द मार्केट प्राइस। अब 3 ऑरेंजेस उसने खा लिए तो ऑब्वियसली उसने पैसे बढ़ा के लगाया, किसका, ऑरेंजेस का। सबसे पहले देखो आपको बेसिक फार्मूला क्या होता है, देखो, है ना। अब देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, 25 रुपीज़। तो कॉस्ट इक्वल टू फार्मूला क्या बनता है ना, कॉस्ट इक्वल टू फार्मूला बनता है क्वांटिटी इंटू रेट। क्वांटिटी इंटू रेट मतलब क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे 15 रुपीज़ के क्या लाने हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस लाने हैं, क्वांटिटी हम लोग उसको मानेंगे वाई, और उसका रेट मतलब क्या है पता है आपको, रेट मतलब एक्स, मतलब रेट एक्स मतलब क्या है पता है, रेट ऑफ 1 ऑरेंज, है ना। हम लोग क्या मानेंगे उसको, एक्स मतलब व्हाट, रेट ऑफ 1 ऑरेंज ना, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज या रेट ऑफ 1 ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ, देखते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। और वाई मतलब क्या होगा फिर आप, टोटल ऑरेंजेस, टोटल ऑरेंजेस। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हमारे पास 2 वेरिएबल है तो कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक को दूसरे में नोट कीजिए। अब देखो 15 इक्वल्स टू वाई एक्स, तो वाई क्या बनेगा गाइस, वाई इक्वल्स टू बनेगा हम लोगों का क्या होना चाहिए, देखो 15 अपॉन एक्स, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ओके सुनाओ अब हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे जहाँ जहाँ वाई आएगा वहाँ पे 15/x हम लोग पुट कर सकते हैं। बट अब आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे 3 खा लिए उसने, तो कितने बच गए, है ना। तो ऑरेंजेस हमारे पास वाई है, तो कितने बच गए अभी, रिमेनिंग ऑरेंजेस कितना बनेगा, i-3। उसमें क्या बनेगा, रिमेनिंग ऑरेंजेस, सिंपल है, रिमेनिंग ऑरेंजेस। बट ये कंपोजिट करने के लिए उसने क्या किया, जो ऑरेंज का कॉस्ट था फॉर ऑरेंज का एक्स था, उसके अंदर उसने कितना ऐड किया, 25 पैसे। बट यहाँ पे जो कीमत है हमारे पास रुपीज़ में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा, 25/100, ये आ गया हमारा रुपीज़ में, ठीक है। तो क्या बनेगा, है ना, रिवाइज्ड, अब नया वाला रेट, रिवाइज रेट फॉर ऑरेंज, ओके। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से कितना आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, y, है ना, y -3 मतलब नंबर ऑफ ऑरेंजेस इंटू कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितना है, x प्लस 25/100 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए, ठीक है। अब y तो चाहिए नहीं हमको, क्योंकि क्वाड्रेटिक में वही की वेरिएबल है। y को क्या पुट करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, 15/x पुट करना पड़ेगा। तो करें 15/x -3, ओके। सो x प्लस कितना होगा हमारा ये 1/4 इक्वल्स टू 15 हो गया सॉल्व अभी। तो यहाँ पे x उसको डिनोमिनेटर से उसको इधर ले जाना है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 को भी कर लेते। तो ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 15 - 3x, और ये कितना बनेगा हमारा 4x + 1। नीचे में क्या बनेगा, x × 4 बनेगा, 4x इक्वल्स टू व्हाट, 15, ठीक है। तो आगे सो अब ये क्या बनेगा, 4x उधर जाके कितना बनेगा, 15 × 4 कितना बनेगा, 60, और ये बनेगा x। अब पहले ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बनेगा 15 × 4x + 1, है ना, माइनस 3x इंटू क्या बनना चाहिए हमारा, 4x + 1, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 60x + 15 माइनस कितना आएगा हमारा 12x² बराबर है, और ये आएगा -3x इक्वल्स टू 60x, ऑलराइट। So you can cancel out 60x, okay. So now over here, so -12x, okay. So take to the other side, will be plus 12x², then plus 3x, and then -15, okay. So 12, 3 and 15 is divisible by 3, so divide by 3 on both sides. So it will be now 4x² plus x minus 5, okay. So now 4 × 5 20, but we require -20. So you can take factors, 4 5 are 20, right. So 5 and -4, okay. So now you can solve it out, okay. So this is the last example, right. So
इतना कुछ डिफ़िकल्ट था नहीं, हम लोगों ने उसको कर दिया अभी सॉल्व, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे, हम लोग एक बार चेक करते हैं। ओके, तो एक बार मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हो गया। अब ₹250 डिवाइडेड इक्वली अमाउंट अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, 250 रुपये कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अंदर डिवाइड किए, है ना, इक्वली डिवाइड किए। देखो देखो, तो हम लोग क्या मानना पड़ेगा, लेट क्या मानना पड़ेगा पता है आपको, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमको एज्यूम करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स। अब उसके अंदर आप लोग 250 रुपये आपको डिवाइड करना है, देयर फोर अमाउंट, है ना, अमाउंट गेट बाय वन स्टूडेंट या फिर वन चिल्ड्रन, अमाउंट रिसीव्ड बाय, है ना, अमाउंट रिसीव्ड बाय वन चाइल्ड। अमाउंट रिसीव्ड बाय वन चाइल्ड मतलब क्या होना चाहिए, टोटल जो आपके पास अमाउंट है उसको टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको डिवाइड करना पड़ेगा, दिस इज द थिंग। ओके, बट अब हुआ क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन अब बढ़ गए, यहाँ पे कितने हैं 25। इफ़ देयर वे 25 चिल्ड्रन मोर, तो क्या बनेगा, देयरफॉर इंक्रीज चिल्ड्रन, इंक्रीज मतलब अभी इंक्रीज मतलब टोटल चिल्ड्रन कितना है आपके पास, पहले एक्स था, अब 25 ऐड हो गया, तो कितना बनेगा एक्स प्लस 25। ये होने के बाद में जो, है ना, हर एक बच्चे को कितना पैसा कम मिल रहा है, 50 पैसे कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, 50 पैसे। तो पहले बार उसको कितना मिल रहा था, हर एक बच्चे को इतना मिल रहा था, क्या कितना मिल रहा था हर एक बच्चे को, 250 बाई एक्स। देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय वन चाइल्ड क्या होना चाहिए, पहले के अंदर 50 पैसे माइनस करना पड़ेगा। तो दिस विल व्हाट नाउ, 250 अपॉन एक्स। अब कितना 50 पैसे है ना, तो यहाँ पे 250 रुपीज़ है, यहाँ पे पैसा है, तो पैसे को रुपीज़ में कैसे करना पड़ेगा, 50 बाई 100, 100 पैसा मतलब 1 रुपीज़ ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कन्वर्जेंस का। ठीक है, तो हो गया सॉल्व। सो अब, है ना, तो अब यहाँ पे देखो अब कोई अभी सॉल्व कर सकता है ना। अमाउंट रिसीव्ड बाय वन चाइल्ड कितना बनेगा हम लोगों का, ये। ओके, सो ये हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन अभी कितना है, इतना है। उसके बाद और एक ने इतना रिसीव किया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, ऑब्वियसली 250। तो वही कॉस्ट इक्वल से क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे, है ना, कॉस्ट मतलब कितना है हमारा यहाँ पे 250 रुपये, 250 रुपीज़ ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students into amount received by one student, amount received by one student, सॉरी वन चिल्ड्रेन है, स्टूडेंट कहाँ से लेके आए मैं इसको, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ पे हमारा चाइल्ड आएगा। ओके, सो कॉस्ट कितना हमारा 250, कॉस्ट इज 250। सो नंबर अभी यहाँ पे बढ़ गया था ना, तो कितना है हमारा x प्लस 25 इंटू अमाउंट कितना रिसीव किया उसने बाद में, देखो यहाँ पे नया वाला, दिस इज व्हाट 250 बाई एक्स माइनस 50 बाई 100 मतलब कितना होना चाहिए 1/2। ठीक है, ये होना चाहिए 1/2। अब हम लोग कर सकते हैं उसको, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो क्या बनेगा अभी यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ सीधा सा, तो कितना होना चाहिए, ये बनेगा 250 इक्वल्स टू x प्लस 25, पहला ब्रैकेट वैसे रहने दो। अब ये सॉल्व कर रहे हो, 250 इंटू 2 कितना बनेगा हमारा 500 माइनस एक्स, नीचे में कितना आएगा 2x। ये 2x जो है इधर भेज दो 250 के साथ में, तो 250 इंटू 2 कितना बनेगा, 250 इंटू 2 बनेगा 500, राइट। सो ये बनेगा हमारा 500 और x एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू सेकेंड ब्रैकेट प्लस 25 इंटू अगेन सेकेंड ब्रैकेट, 25 इंटू व्हाट, ओके। सो अब क्या होगा 500x
इक्वल्स टू, तो कितना बनेगा फिर से 500x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना बनेगा ये 7500 माइनस 25x। ठीक है, तो यहाँ पे 500x और 500 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे, ये कुछ बच गया अभी। तो अब इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा ना, इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू भी ज़ीरो बनेगा, तो एक्स स्क्वायर उधर लेके आओ तो बनेगा ये एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 25x और कितना बनेगा माइनस 7500 इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब इसको 7500 के आप लोग यहाँ पे फैक्टर्स कीजिए। ओके, आंसर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा है अभी एक्सरसाइज में से हम लोगों ने अभी बहुत सारे मिक्स एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, सो आप लोगों को ये पढ़ना है और समझना है और सिमिलर आपको एग्जाम्पल्स करके देखने हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।